आपको उन्होंने इद्दत से पहले घर से निकाला? जी, तीसरे ही दिन निकाल दिया था। तो उसके बाद 18 जून 2024 को जो है वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उन लोगों ने मुझे मार पीट के जो है घर से निकाल दिया। किसने निकाला घर से? उनके बच्चों ने। उनके यानी ये पहली शादी? जी, पहले 5 बच्चे हैं उनके। मुझे मार पीट के निकाल दिया घर से। तो मैं इद्दत करने के लिए कराची चली गई। मैंने कहा ये मकान मेरा हैगा। उन्होंने जो है मुझे मारा पीटा काफ़ी। उन्होंने आप पे तशद्दुद भी किया। आप उनकी वालदा लगती है ना, आप उनकी माँ लगती है, अपनी माँ पे उन्होंने जी, माँ पे तशद्दुद किया। और जो वो किराए पे उसने, मेरे बेटे ने जो है सौतेला बेटा, उसने घर किराए पे दे दिया था। लेकिन उनके पास कोई ऐसा मकान का प्रूफ ना होने के बावजूद वो घर के मालिक बने बैठे हुए हैं, जबकि मेरी बहन के पास ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने के बावजूद हम लोग जो रोड के ऊपर और मज़ारात पे जो बड़ा मुश्किल वक्त काट रहे हैं। अल्लाह हमारा शायद हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम बहुत परेशान हैं। और बाप इख्तियार से हमारी दुआएं मिलती जाए कि हमारे को फौरी कब्जा दिलाया जाए और हमारी बहन को इंसाफ फराहम किया जाए। गढ़ी शाहू के 3.5 मरले के एक मकान में रहने वाली खातून का खावंद फौत हो जाता है और चंद ही दिन बाद उसके अपने बच्चे इद्दत भी पूरी करने नहीं देते और उस खातून को घर से निकाल बाहर करते हैं। आज वो खातून दरबदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। उसका कोई मौजूद नहीं है लाहौर के अंदर, क्योंकि वो कराची की रहने वाली थी और ब्याह के लाहौर आई थी। आज वो यहाँ सड़क पर खड़ी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से इल्तिजा कर रही है कि उसका हक उसे दिलवाया जाए। वो घर उसके अपने नाम पे है, कागजात उसके अपने नाम पे हैं, लेकिन उसके जो बच्चे थे, उसके खामंद के बच्चे, उन्होंने उस खातून को उसके अपने घर से निकाल बाहर किया है और आज वहाँ किराएदार बिठा के किराया खा रहे हैं। खातून सरताज जहाँ बेगम साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी, क्या आपका मसला हुआ? क्या आपकी शादी को कितना वक्त हो गया था? लाहौर आए कितना टाइम हो? सर, मेरी शादी जो है वो 2016 में हुई थी और मेरा जो है यानी कि 8 साल मेरा जो रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ 10 साल रहा। 8 साल हो गए मुझे ये मकान लिए हुए। तो मकान आपके नाम पे है? जी, ये शुरू से मेरे नाम पे है, रजिस्ट्री मेरे नाम पे है सर। और दूसरी बात ये है कि 18 जून 2024 को जो है वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उन लोगों ने मुझे मार पीट के जो है घर से निकाल दिया। किसने निकाला घर से? उनके बच्चों ने। उनके यानी ये पहली शादी? जी, पहले 5 बच्चे हैं उनके। मुझे मार पीट के निकाल दिया घर से। तो मैं इद्दत करने के लिए कराची चली गई। आपको उन्होंने इद्दत से पहले घर से निकाला? जी, तीसरे ही दिन निकाल दिया था। तो उसके बाद आप फिर अब कराची में मौजूद थी, अब कराची में रही हैं? जी, मैंने अपनी इद्दत कराची में की है। कराची में आपके वालदैन हैं? कौन है जिनके साथ आप? मेरे भाई हैं, वालिदैन नहीं है मेरे। आपके वालदैन भी दुनिया में मौजूद हैं? फिर जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने अपनी चाबी लगा के ताला खोलने की कोशिश की तो वो ताला नहीं खुला। वो लोग अंदर थे और उन्होंने बड़े गेट से जो है अपना जाना आना इस्तेमाल किया हुआ था। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने ताला खोला। ताला खोलने के बाद जो है मैंने पूछा आप कौन? तो कहने लगी कि ये मकान तो हमारा हैगा। एक लेडीज़ निकली। मैंने कहा ये मकान मेरा हैगा। उन्होंने जो है मुझे मारा पीटा काफ़ी। उन्होंने आप पे तशद्दुद भी किया। आप उनकी वालदा लगती है ना, आप उनकी माँ लगती है, अपनी माँ पे उन्होंने जी, माँ पे तशद्दुद किया। और जो वो किराए पे उसने, मेरे बेटे ने जो है सौतेला बेटा, उसने घर किराए पे दे दिया था। वो घर नाम किसके है? कागजात किसके नाम? वो घर मेरे ही नाम है, कागजात भी मेरे नाम है, रजिस्ट्री जो है वो मेरे ही नाम है सर। तो वो कानून के पास आप अदालत या थाने कहीं नहीं गए? जी, मैंने है ना 15 पे भी फ़ोन किया। थाने भी मैं गई हूँ। कल 10 बजे तक मैं थाने में रही हूँ, लेकिन उन्होंने है ना कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि जो उससे घर खाली कराया जाए। मैं वापस आ गई। फिर मैंने ये जो है दरख्वास्त दी है CCPO में। तो आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरी जो है अरबाब आला से दरख्वास्त है कि मैं एक बेवा हूँ, ना मेरे बच्चे हैं। जितना जल्द हो सके मेरा मकान मुझे दिलाया जाए। आपके अपने कितने बच्चे? मेरे बच्चे नहीं हैं। हमारे साथ जो खातून हैं उनके भाई भी मौजूद हैं। कराची से वो यहाँ पे आए हुए हैं इनके मसले की वजह से। उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपको कब पता चला इस मसले का? अचानक आपके जो बहनोई थे वो फौत हो जाते हैं और आपकी बहन आपके पर तीसरे दिन ही उनको भेज दिया जाता है, तो क्या मामला, क्या मसला बना है? मसला ये था कि हमको 1-2 दिन पहले जो है इलाके वालों ने बताया कि आप लोगों के मकान में कोई लोग रह रहे हैं, क्या आपने मकान किराए पे दिया है? हमने कहा हमने तो किसी को भी मकान किराए पे नहीं दिया। ये सुन के हमने जो है फौरी फैसला किया कि हम पहुँचें
और इस मसले को देखें कि ये इस मकान के अंदर कौन बैठा है। जब हम कराची से यहाँ पहुँचे हैं तो जब हम यहाँ घर पे पहुँचे तो देखा कि जो घर के अंदर जो कुछ लोग मौजूद हैं। हमने उनसे कहा कि ये आप लोग कौन हैं, तो बोलते ये मकान तो हमने जाहिद नामी लड़के से किराए पे लिया हुआ है। जाहिर जावेद कौन है? जाहिद इकराम, वो कौन है? वो मेरी जो बहन है, इनका जरा सोतेला बेटा है। अच्छा, फिर हमने जान जो पुलिस को 15 कॉल करी कि हमारे मकान के ऊपर कब्ज़ा हो गया। पुलिस काफ़ी देर के बाद 15 की कॉल के ऊपर आई। SHO साहब भी आए। 10:30 बजे तक हम रात को जाना थाने में बैठ रहे इस मसले को हल करने के लिए। हमारे को SP साहब ने भी सुना रेस्कोट थाने के अंदर, और SHO साहब ने भी सुना। फिर हमारे को SP के आगे पेश कराया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मकान का प्रूफ ना होने के बावजूद वो घर के मालिक बने बैठे हुए हैं। जबकि मेरी बहन के पास ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने के बावजूद हम लोग जो रोड के ऊपर और मज़ारात पे जो बड़ा मुश्किल वक्त काट रहे हैं। अल्लाह हमारा शायद हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम बहुत परेशान हैं। और बाप इख्तियार से हमारी दुआएं मिलती जाए कि हमारे को फौरी कब्ज़ा दिलाया जाए और हमारी बहन को इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि हम इस मकान के असली हकदार हैं। ये जो माफिया है इससे खाली ना कराया जाए, बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज इस बेवा के साथ हुआ है, कल किसी भी पाकिस्तानी के साथ हो सकता है। उनको छोड़ा ना जाए, उनके खिलाफ कानूनी कर। वो लोग बड़े बासर हैं, हमको धमकियाँ दिलवा रहे हैं कि हम लोग। तो आप अभी लाहौर में हैं, आप रहने वाले कराची के, तो अभी फिर आप कहाँ पे रह रहे हैं? रात कहाँ गुजार रहे हैं? हम रात जो है मज़ारत पे फुटपाथ पे गुजार रहे हैं। हमने सुबह से ना खाना खाया ना कुछ खाया। हम मकान के मालिक होने के बावजूद जो है तो हम जो है मज़ारत पे बैठे हुए अपना वक्त गुजार रहे हैं कि किसी तरह हमें इंसाफ मिल जाए। हमारी वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज़ खान पंजाब की, उनसे भी अपील है कि हमारे को फिल फोर जो है हमें इंसाफ फराहम किया जाए, बेवा को मकान दिया जाए। और IG साहब से भी दरख्वास्त है, CCPO में भी हमने दरख्वास्त दी है। पुलिस चाहे तो 99% जो है हमको वो मगर, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ, वो ज़बरदस्ती बैठे हुए और जी हम जो है खातून हैं, घर की मालिक हैं, उनसे फिर बात कर लेते हैं। तो अब माँ जी आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहती हैं अरबाब इख्तियार से? मैं अरबाब इख्तियार वज़ीर आला पंजाब और मरियम नवाज़ से मेरी अपील है कि मेरा जो हक़ है वो मुझे, मेरा मकान मुझे वापस सिलवाया जाए और उनसे जो है कब्ज़ा जो है वो लिया जाए। और ये जो मकान है ये है किस जगह पे, कितनी प्रॉपर्टी है और इसकी कितनी कीमत है? सर ये मकान है गड़ी शो पे। इसकी कीमत जो है, जो हमने लिया था तो जब ये हमने 72 लाख का लिया था। कितने साल पहले? ये 8 साल हो गए इसको। तो ज़ाहिर बात है 8 साल पहले अगर 72 लाख का आया था, अब तो वो करोड़ से ऊपर का होगा। 1.5 करोड़ तक, 1.60 तक है ये मकान। आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत की प्रॉपर्टी की मालकन हो के भी आपको जो अपना वक्त है वो सड़क पे, कभी मज़ारात पे गुजारना पड़ रहा है। क्योंकि उनका वो बेटा जो है वो गलत है, माफिया में उसका यही काम है, कब्जे करना घर का। बाअसर है, धमकियाँ दे रहा है मुझ बेवा को। ये तो अभी आए हैं, चले जाएंगे कराची, मैं अकेले कैसे रह सकती हूँ। तो मेरा जो है तमाम आला अरबाब से दरख्वास्त करती हूँ, मैं बीबी मरियम नवाज़ से भी, कि मुझे जल्द से जल्द अपने मकान में बिठाया जाए, क्योंकि वो मेरा हक़ है, वो उसका हक़ नहीं है। वो नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, किराया खा रहा है उस मकान का। और जो मेरे घर में चीज़ें थीं, सोना जेवर जो भी था, वो सब भी उसने जो है ना निकाला हुआ है। जी ये हमारे साथ एक फैमिली है, ये कराची से खातून ब्याह के 8 साल पहले लाहौर आई। शादी इनकी यहाँ पे हुई, इनके वालिदैन मौजूद नहीं हैं। चंद माह पहले इनके खामंद फौत हो जाते हैं और उसके वफ़ात के तीसरे दिन इनके जो सौतेले बच्चे हैं इनको इनके ज़ाती घर से जो इनके नाम पे था निकाल बाहर करते हैं।